हुकूमत और पीटीआई की दूसरी बैठक। एलामिया के मुताबिक पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात देने के लिए वक्त मांग लिया। जबानी मुतालबात में बानी चेयरमैन समेत तमाम कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का कहा। सियासी कैदियों पर मजीद केस कायम न करने और जमानतों में रुकावट न डालने का भी मुतालबा किया। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक पीटीआई ने मुतालबा तहरीरी तौर पर देने के लिए बानी से मुलाकात और 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। तीसरी मीटिंग अगले हफ्ते होगी। तहरीरी डिमांड्स आने के बाद हम अपनी लीडरशिप के पास जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने बताया कि फरीकैन में तय पाया है कोई मुकदमा या फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। बानी को मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा नहीं हुआ। ऐसा हुआ तो कानूनी शोबा और वजारत दाखिला देखेगी। एग्जेक्टिव ऑर्डर पर किसी के पैरोल पर रिहाई के मुमकिनात को देखना होगा। शेख मुजीब की मिसाल भी मौजूद है। मुज़ाकरात में कौमी मफाद मुकदम रखा जाएगा। स्पीकर यास सादिक की जानिब से अपोजिशन के मुस्बत किरदार की तारीफ। कहा सबने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बैठकर बात करने का फैसला किया। अगले इजलास में मईशत और दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक भी बात होगी। बानी पीटीआई को सिर्फ अदालत रिहा कर सकती है, हुकूमत को इख्तियार नहीं। जमानतों में रुकावट न बनने पर बात हो सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा हुकूमत ने बानी पीटीआई को रिहाई या कोई और ऑफर नहीं की। मुज़ाकिरात में अली अमीन गंडापुर का रवैया कमाल था, बहुत मुस्बत बातें की। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि फौज अपने निजाम के तहत सजा देती है और माफ करती है। मजीद लोगों की अपीलें भी ज़ेरे समात हैं, शायद उनको भी माफी मिल जाए। राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर का कहना था कि मुज़ाकिरात में दोनों जानिब से मुस्बत रवैया रहा। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का इंतजार है। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है तो जाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मुज़ाकरात को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दावा। कहा मुज़ाकरात में जो भी होगा बानी पीटीआई की मर्जी से होगा। हमारे मुतालबात मानने पर ही बात आगे बढ़ेगी। अली अमीन ने 9 मई के 19 मुजरिमों की रिहाई खुशआइन करार दी। बानी के बनी गाला में शिफ्ट होने से मुतालिक सवाल पर अली अमीन ने कहा मुज़ाकरात चल रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर सकते। रुकन कमेटी साहिबजादा हामिद रजा ने कहा हुकूमत से रिलीफ नहीं चाहते, बस ये कहा है सियासी केसेस ना बनाएं और जमानतों की मुखालफत ना करें। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस की बुनियाद ही नहीं, तमाम कारकुनान अदालतों से रिहा होंगे। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है, जिसे कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा और एक पेज पर आना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का SIFC के एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। मजीद कहा कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। 2025 पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल होगा। गुज़िश्ता 9 माह में हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफशार का सामना रहा। इज्तिमाई काबिशों से चैलेंजेस से निपटे, स्मगलिंग का खात्मा किया। 5 माह में तरसीलात ज़र 34% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर $12.5 अरब तक पहुँच चुके। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, 4 वज़ीराए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। एलामी के मुताबिक शुरका का मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने अमन व अमान और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत का आज़म दोहराया। उधर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल की, उसके मुताबिक होगा। सिर्फ 19 लोगों की माफी काफी नहीं, बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, बाकी 48 ने भी अपीलें फाइल की हुई हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्देमल। कहा तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल ही गलत था। जिनकी माफी की बात हो रही है उनकी सजाएं ही पूरी हो चुकी हैं। दावा किया कि मईशत के आदादो शुमार भी नीचे आ रहे हैं, लेकिन सब अच्छा का राग अलापा जा रहा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को समाअत करेगा।
8 फरवरी इलेक्शन में धांधली से मुताल्लिक बानी पीटीआई की दरखास्त पर भी समाअत 7 जनवरी को होगी। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ शेर अफजल मरवत की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत 8 जनवरी को होगी। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की नजरसानी दरखास्त पर 9 जनवरी को समाअत होगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सवाबदीद इख्तियारात के खिलाफ केस 10 जनवरी को मुकर्रर। तलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत भी 10 जनवरी को होगी। कोरम में अमन मुआहदे के बावजूद हालात में बेहतरी न आई। रास्ते बदस्तूर बंद, अशिया की सप्लाई भी बहाल न हो सकी। 4 मकामात पर धरने भी जारी। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ की धरने वालों पर तनकीद। कहा, अमन मुआहदे के बाद धरनों का कोई जवाज नहीं बनता। हुकूमती सतह पर पारा चिनार के लिए पहला काफिला हफ्ते को जाएगा। उधर गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने कहा, कोरम के तनाज़े पर मुल्क दुश्मन अनासर मुलवस है। दुआ है अमन मुआहदे पर अमल दरामद हो। हुकूमत कोरम के मसले पर संजीदा होती तो धरने ही ना होते। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर जल्द सदर और वज़ीर आज़म से बात करूंगा। वजीर आला केपी को 24 नवंबर के एहतजाज के केस में रिलीफ मिल गया। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में गंडापुर के वकील ने बताया कि अली अमीन तमाम मुकदमात में पेशावर हाईकोर्ट से जमानत हासिल कर चुके हैं। सुस्त इंटरनेट पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बरहम। रुकन कमेटी शर्मिला फारूकी और वज़ीर ममलकत आई शिजा फातिमा में नोकझोंक। कहा, 4 इजलास हो चुके, कोई हल नहीं निकला। या हम और अवाम झूठ बोल रहे हैं या फिर हुकूमत जो कहती है सब कुछ ठीक है। शिजा फातिमा ने जवाब दिया, इंटरनेट का मसला वक्ती था जो हल कर लिया गया। अगर नेट बंद है तो 1 माह में 1.5 अरब की एक्सपोर्ट कैसे हुई? सेटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से भी बात कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी बोली, उनका शौहर ई कॉमर्स कंपनी चलाता है, उसको नुकसान हुआ है। क्या सभी झूठ बोल रहे हैं? इजलास में चेयरमैन पीटीए ने हल्फ लेकर बयान दिया कि इंटरनेट सर्विस अदालत हुकूमत और वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद की जाती है। अगर वो कोई खिलाफ कानून काम कर रहे हैं तो सबूत लाएं, आइंदा दफ्तर नहीं आएंगे। कमेटी ने अगले इजलास में चेयरमैन पाशा को तलब कर लिया। इंटरनेट की सुस्त रवि पर एक और परेशानी। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली ज़ेरे समुद्र केबल्स में खराबी आ गई। पीटीए के मुताबिक खराबी कतर के करीब सबमरीन केबल में हुई। पाकिस्तान भर में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। टीमें जल्द अज जल्द खराबी दूर करने के लिए कोशां हैं। उधर मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार बरकरार। फ्रीलांसर्स, कारोबारी अफराद और तलबा की परेशानी खत्म न हो सकी। हमारे जो डिज़ाइनिंग के हवाले से कस्टमर को कोई भी चीज़ भेजनी हो या डिज़ाइन के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मटेरियल, उनको डाउनलोड करना और अपलोड करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सबब बनता है। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है। मोबाइल ऑन करते हैं, डाटा उसका ऑन करते हैं, वो कहते हैं जी नो इंटरनेट। पता नहीं ये मसाइल गवर्नमेंट कब हल करेगी। जब से ये इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार हो गया, यूएस के जो हमारे कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं उन्होंने ऑर्डर्स देने बंद कर दिए हैं प्रॉपर्ली। इस्लामाबाद का एक और फलाह-ए-आमा का मंसूबा बर्क रफ्तारी से तकमील के करीब। 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। अंडरपास का काम अगले 5 रोज में मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर दाखिला ने ब्यूटिफिकेशन प्लान की मंजूरी भी दे दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। सवात, कालाम, चित्राल, दीर, कोहिस्तान समेत दीगर मकामात पर पहाड़ सफेद हो गए। देवसाई, शिगर, गांशे, खुरमंग में मुसलसल बर्फबारी से इलाका मकीन महसूर। राब्ता सड़कें बंद हो गई। सवात की इंतजामिया रास्ते बहाल करने के लिए कोशां। सयाहों को 6 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में सफर से गुरेज की हिदायत। उधर कोयटा, कला, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान में शदीद सर्दी का राज बरकरार। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस जीना बहुत मुश्किल हो गया है। 18 से 20 घंटे
गैस गायब रहती है और जब आती है तो प्रेशर इतना कम होता है कि खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गैस की अदम दस्तयाबी बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से रोटी पकाने में बहुत मुश्किल का सामना होता है और ये अजियत का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी भी बहुत महंगी है और खाना पकाने में मुश्किलात का सामना रहता है। गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, 18 से 20 घंटे लग जाते हैं। लकड़ियाँ और एलपीजी गैस भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि लोड शेडिंग कम से कम की जाए। सर्दी में इजाफा होते ही गैस नापैद, लाहौर कराची समेत शहर शहर सारिफीन परेशान। कई इलाकों में शेड्यूल औकात में भी गैस के कम प्रेशर की शिकायत। लोग खाना पकाने के लिए महंगी एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए 100 टन खजूर का तोहफा। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की जानिब से खजूरों का तोहफा जज्बा खैर सगाली और यकजहती की अलामत है। इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने में तकरीब के दौरान सऊदी सफीर ने तोहफा पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया।